नाज़रीन, इचरा वाक़े की हकीकत खुलकर सामने आ गई। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है उस्मान और आज मैं बात करने वाला हूँ इचरा के इंसिडेंट के बारे में, जहाँ पर एक खातून को हरासा किया गया जिसकी हकीकत खुलकर सामने आ गई, जिसने बहुत से सवालों को जन्म दिया है। ये सवाल वो है जो ज़्यादातर उठाए नहीं जाते या फिर जिनको जानबूझकर नज़रअंदाज कर दिया जाता है या फिर इनको दबा दिया जाता है। जब ये खुलकर सामने आ गया था कि औरत के लिबास पर मौजूद डिज़ाइन कोई भी कुरानी आयात नहीं है, तो फिर इसे जानबूझकर माफी क्यों मंगवाई गई, जिसकी तस्दीक बहुत से उलमा ने भी की है। डिक्लेयर नहीं कर सकते हो, फिर इसमें कौन सी तौहीन है? ये तो जहालत थी कि एक खातून ने कपड़े पहने हुए हैं और उस पर कोई अरबी का जुमला लिखा है और आप कह रहे हैं उसको कत्ल कर देंगे। और फिर मुझे इस तरह के लिबास मर्द भी पहनते हैं, औरतें भी पहनती हैं। वो मैंने देखा है, उसमें कोई ऐसी तहरीर नहीं थी कि जिससे कोई गुस्ताखी हो या खुदा न खास्ता कोई मुकद्दस तहरीर हो। मैं समझता हूं कि उस खातून की बजाय उन लोगों को माफी मांगनी चाहिए जिन्होंने उसे हरासा किया। हकीकत यह है कि औरत को, उस खातून को इस कदर हरासा किया गया, इस कदर थ्रेट का सामना करना पड़ा कि अपनी गलती ना होने के बावजूद भी उसको सबसे माफी मांगनी पड़ी। फिर यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि इस पूरे वाक़े को इनिशिएट करने वाले शख्स, इस पूरे वाक़े को क्रिएट करने वाले शख्स कि जिसका नाम आबिद था, उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है। आबिद ही वो शख्स था कि जो वहां पर काम करता था। जब ये सारा वाक़या हुआ तो वो शख्स अपने घर में खाना खाने गया हुआ था। बाकायदा उसको किसी ने फ़ोन करके बताया कि एक खातून उसकी दुकान पर आई है कि जिसने एक ऐसा लिबास पहना हुआ है जिस पर कुरानी आयात लिखी हुई है बकौल उस शख्स के। उसने जब बताया तो वो शख्स खाना छोड़कर भागता हुआ अपनी दुकान पर आया। उसने लोगों का एक हुजूम इकट्ठा किया और इस तरह ये वाक़या जो है वो शुरू हुआ। तो क्या सिर्फ एक शख्स को नौकरी से निकालना काफ़ी था, जबकि इस पूरे हेट क्राइम में एक पूरा क्राउड शामिल था। और यहाँ पर एक बड़ी अजीब बात है कि कानून नाफिज करने वाले एहलकार भी ऐसे लोगों के खिलाफ कोई बात नहीं करते, बल्कि उनकी शिद्दत पसंदी को कम करने के लिए और उनके गुस्से को कम करने के लिए उनको मुतमईन करने की कोशिश करते रहते, जो कि एक बड़ी अफसोसनाक बात है। और अगर बात इस्लामी शरी लॉ की है तो फिर भीड़ के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्योंकि इस्लाम में किसी पर इल्जामात लगाना, किसी पर तोहमतें लगाना भी काबिल सजा है। जबकि उस क्राउड में, उस हुजूम में जितने भी लोग मौजूद थे, किसी एक शख्स ने भी उस खातून से माफी नहीं मांगी। हम सब जानते हैं कि ऐसे मामलात को हल करने की जिम्मेदारी हुक्काम की है, ना कि अवाम की। ये जरूरी है कि हम कानून की पासदारी करने वाले शहरी हजूमी तशद्दुद के ऐसे वाकयात के खिलाफ आवाज बुलंद करें। बदकिस्मती से हमने इन ग्रोहों को तशद्दुद और जबर की कार्रवाइयों पर खामोश रहकर हमेशा इनका बयानिया हासिल करने का हक दिया है।